बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको हसद और बुरी नज़र से बचाए, आमीन। आज मेरे बच्चे जो है ना फरमाइश कर रहे थे मामा मोमोज़ बनाएं। मैं कहा चले डम्पलिंग यानी कि मोमोज़ हम बना लेते हैं, चलें हम भी ट्राई कर लेते हैं ये कैसे बनते हैं। बाज़ार के तो हर दफ़ा लेके बंदा ही ना खा सकता, इसलिए मैंने सबसे पहले लिया एक बॉल, उसमें लिया है मैंने 1 कप मैदा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच नमक और आधा ही चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी काली मिर्च का। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मैदा जो है ना हमेशा छान के लें, क्योंकि कुछ मौसम भी इस किस्म का है कि इसके अंदर कोई ना सुंडी शुंडी डाली जाती है। अब हम लेंगे पानी सादा, ठंडा पानी नहीं लेंगे और ना ही गर्म, जैसा कि अमूमन रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है ना वही लेंगे। और जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह हम इसको गूंथ लेंगे, ना बहुत सख्त और ना ही बहुत नरम, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। अब इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि ये एक सॉफ्ट सी ना डो तैयार हो जाए। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे ये उतनी ही अच्छी डो जो है ना आपकी तैयार होगी। ये आटा मेरा अच्छे से गूंथ चुका है। अब मैं इसको लगाऊंगी थोड़ा सा पानी, उसको एक साइड पे रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें मैं शामिल कर दूंगी चिकन जो है ना आप जितना मर्जी ले सकते हैं, क्योंकि स्टफिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरे पास ये है एक ब्रेस्ट का पीस चिकन का, जिसका मैंने अच्छे से कर लिया कीमा। ये देख लें। सब्जियां आपके पास जौन सी भी हों आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च में शामिल कर दूंगी। 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी सोया सॉस। और 1 ही चम्मच में इसमें शामिल कर दूंगी सिरका। सब्जियों में इसमें शामिल करूंगी बंद गोभी, 1 प्याली कटी हुई बंद गोभी की इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच गाजर, 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शिमला मिर्च शामिल होगी और 1 प्याली मैं इसमें कॉर्न शामिल करूंगी। बाज़ार में ताज़ा छलियाँ अवेलेबल हैं, उनको लें, उनके दाने अलग करें और बॉईल कर लें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। स्टफिंग आप जितनी मर्जी जो है ना अपने मोमोज़ में भरें, जितनी ज़्यादा होगी उतने ही मोमोज़ ज़्यादा मज़े के बनेंगे। स्टफिंग जो है मैंने सारी अच्छे से मिक्स कर ली है। अगर आपको हाथ से करना मुश्किल लगे या अच्छा ना लगे तो आप चम्मच से कर लें, लेकिन मुझे हाथ से करना आसान भी लगता है और मेरे से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जब तक इसकी स्टफिंग और वो जो इसकी हमने डो बनाई है वो सेट होती है, तब हम चूल्हे पर रख देते हैं एक बर्तन और उसमें रखते हैं स्टैंड, ताकि उसकी जो है ना वो भी प्री हीट हो जाए, ताकि मोमोज जो है ना जल्दी से रेडी हो सकें। चूल्हे पे एक बर्तन रख लें और उसमें शामिल करूँगी 2 कप के करीब पानी। अब मैं उसमें रखूँगी एक स्टैंड। ये स्टैंड अमूमन हर घर में ही होते हैं, इजीली आसानी के साथ बाज़ार से ये मिल जाते हैं। और मेरे पास जो है ना स्टीमर तो नहीं है, लेकिन ये छन्नी है, ये मैं इसके अंदर रख के ना इसको सेट कर लूँगी और इसके ऊपर दे दूँगी मैं ढक्कन, ताकि ये जो बर्तन है ना ये प्री हीट हो जाए। अब हमने जो इसकी डो बनाई थी उससे बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। इतने साइज के मैक्सिमम आप पेड़े बना लें। ये सारे पेड़े जो है ना हम एक साइड पे इकट्ठे कर के रख देते हैं और फिर हम इनको बनाएंगे बेल के छोटी छोटी सी रोटियां। सबसे पहले लेंगे हम एक पेड़ा और उसकी बनाएंगे एक छोटी सी रोटी और उसको अच्छे से बेल लेंगे। जितनी ये पतली और से आप बेलेंगे ना उतने ही ये मोमोज जो है ना अच्छे बनेंगे।
और स्टफिंग आपका जितना दिल चाहे इसमें डाल लें। घर में तो खाने होते हैं तो फिर बंदा अच्छी सी स्टफिंग बना के ना तो इसको कर लें। अब ऐसे मैं भर के बनाऊंगी स्टफिंग इसकी। शेप आपको जो सी अच्छी लगे, जो सी इजीली बन सके, आप वही इसकी शेप बना लें। शेप बनाने का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये देखें मैंने इस शेप में बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसी तरह मैं सारे मोमोज जो है ना वो तैयार कर लूँगी। जो है पानी जो है ना इस स्टीम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो रखी थी छलनी, अब मैं उसको लगा लूँगी ऑयल, ताकि जब मैं इसके अंदर मोमोज रखूँ तो मोमोज जो है ना वो इसके साथ चिपके ना। ऐसे अच्छे से इसको ना ग्रीस कर लूँगी। देखिए पानी की ना भाप बन रही है, यानी कि ये प्री हीट हो चुका है। आप चाहें तो इसको पहले भी हाथ से भी इसमें ऑयल लगा के ना तो इसको रख लें। अब इसमें सारे मोमोज जो है ना 1 बाय 1 इसमें सेट कर दूँगी। और इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए ढककर, ताकि ये तैयार हो जाए। माशाल्लाह से सारे मोमोज तैयार हो गए हैं। अब इनको एक डिश में निकालते हैं और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से मोमोज तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सिंपल फूड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।